तो अब आते हैं हम अपने 4 सीजन्स की तरफ। पहला है द हॉट ड्राई सीजन। कुछ कुछ टर्म्स और इंफॉर्मेशन हमें सारे सीजन्स में कॉमनली लेनी है, जैसे टेम्परेचर, मंथ्स, एरिया, कैरेक्टरिस्टिक्स और प्रेशर वगैरह। तो अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो जो नॉर्थ इंडिया है वहाँ पे तो बहुत हाई टेम्परेचर रहता है, लेकिन नीचे वाला एरिया है जो कोस्टल एरिया में आ जाता है, पेनिनसुलर इंडिया, वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है। हाँ, भले ही वो ट्रॉपिकल रीजन में आता है, लेकिन वो कोस्टल एरिया है, सी से उसकी क्लोजनेस बहुत ज़्यादा है, इसलिए वहाँ पे मॉडरेट क्लाइमेट रहता है। और मार्च से लेकर जून तक ये चलता है सीज़न। तो अब जान लेते हैं कौन से एरिया है जहाँ पे इस सीज़न का असर ज़्यादा है। तो नॉर्दर्न इंडिया में इसका असर ज़्यादा होता है, क्योंकि साउथ में तो कोस्टल रीजन है, और साथ में कुछ ऐसे रीजन जो कि जैसे कि कोई हिली रीजन है वो भी ठंडे रहते हैं रिलेटिवली। जहाँ कहीं भी ये सीज़न है होगा तो उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे पहचानेंगे? तो वहाँ पे ड्यूनरल रेंज बहुत होगी, मतलब दिन में टेम्परेचर बहुत हाई, रात में बहुत कम। इस समय जो सन की रेज जहाँ ज़्यादा पड़ती है, जो हॉट एरिया है वो शिफ्ट हो जाता है ये डेक्कन रीजन से थोड़ा इस तरफ, मतलब नॉर्थ वेस्ट की तरफ, इस तरीके से मतलब कि ये थार डेजर्ट और छोटा नागपुर प्लेटू के बीच के ये जगह। तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे अब जब अगर ज़्यादा गर्मी पड़ने लगी तो यहाँ पे ही बहुत लो प्रेशर होगा। वहीं अगर देखा जाए इसके सराउंडिंग एरिया जो है इंडियन ओशन का, ये रिलेटिवली कूलर ही रहेगा। मई में जो केप कैमरीन है वहाँ पे हाई प्रेशर जनरेट होने लगता है, मतलब हाई प्रेशर, और वो अरेबियन सी की तरफ आने लगता है। तो अब देख रहे हैं ना, अभी मई की बात हो रही है और यहाँ पे हाई प्रेशर जो हो रहा है, मई फिर जून होगा और जुलाई तक आते आते बहुत हाई प्रेशर यहाँ हो जाएगा और यहाँ बहुत लो हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे एक प्रेशर ग्रेडियंट बन जाएगा और सारी एयर बहुत ही जल्दी जल्दी इसी रास्ते से तो आती है, साउथ वेस्ट मानसून विंड। तो वही डिफरेंस जो है लो प्रेशर और हाई प्रेशर, उसी से तो फिर गर्मी के सीज़न के बाद तुरंत ही मानसून सीज़न आता है, क्योंकि ये हाई प्रेशर विंड यहाँ से लो की तरफ बढ़ती है। तो यहाँ पे यही दिया गया है कि जून तक जो अंदर का एरिया, जो लैंड का इंटीरियर एरिया है, वहाँ पे जो है बहुत ही लो प्रेशर होना शुरू हो जाता है और फिर वही बारिश का मौसम आने ही वाला होता है। तो जो शुरुआती गर्मी के मौसम में यहाँ पे जो प्रेशर था वो धीरे धीरे नॉर्थ वेस्ट की तरफ शिफ्ट हो जाता है। अब रेनफॉल और स्टॉर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो एक क्वेश्चन ये भी होता है कि जब तक थोड़ा बहुत भी प्रेशर, मतलब लो प्रेशर था और बाहर साइड को हाई प्रेशर था, तो मतलब ऐसा तो नहीं कि अब एक्सट्रीम होगा तभी वो विंड आएगी अंदर। बीच बीच में अगर लो प्रेशर भी था इंटीरियर में और बाहर साइड को हाई प्रेशर था तो थोड़ी बहुत तो बारिश होनी चाहिए। तो हाँ, इस सीज़न में थोड़ी बहुत बारिश होती है, क्योंकि यहाँ पे जो वीक विंड्स हैं नदर्न प्लेन के, वहाँ गर्मी है, चलो मई में उतनी नहीं है, फिर भी थोड़ी बहुत तो है, इतनी कि थोड़ी बहुत विंड्स को वो खींच सके अपनी तरफ, लो प्रेशर की तरफ आ पाए विंड हाई प्रेशर से। तो यहाँ पे रेन और ये थंडरस्टॉर्म होते हैं। और यहाँ पे लोकल विंड्स कैसे चलती हैं? नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में लू चलती है, उससे हमें सब कुछ ही पता है, ज्योग्राफी में मेनली चीज़ें वही होती हैं, बस हमें वही डेली लाइफ इम्प्लीमेंट करने होते हैं। तो नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट में लू चलती है, जैसे टॉर्नेडो डस्ट, मतलब धूल मिट्टी, वो जो आंधी आती है उसे ये टॉर्नेडो डस्ट कह रहे हैं। आंधी वो पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में देखो जो है चलती है। असम और वेस्ट बंगाल की बात करें तो यहाँ तो हैवी रेनफॉल होती रहती है। वही एरिया है उससे थोड़ा दूर ही जहाँ चेरापूंजी और मौसिनराम, जहाँ पे दुनिया में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, तो वो है। तो वहाँ पे हैवी रेनफॉल इस टाइम पे होती है, स्ट्रॉन्ग विंड्स चलती हैं। जबकि केरला, कर्नाटका के कोस्ट पर थोड़ी बहुत बारिश होती है, बहुत, और जो कि जिसे हम मैंगो शावर्स भी आई थिंक कहते हैं, जो कि एक्चुअली मैंगो ट्री के लिए अच्छी होती हैं, तो उसमें फ्रूट आने लगते हैं। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट जो मैंने कहा था, ये एरिया नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, यहाँ पे क्या चलती है? लू। तो यही था गर्मी का जो सीज़न था। अब आते हैं हम लोग साउथ वेस्ट मानसून सीज़न में, क्योंकि अब गर्मी का सीज़न हो गया, अब बहुत लो और हाई हो गया प्रेशर, अब होगी बारिश। अब तक ही सबको समझ में आ गया होगा कि ये साउथ वेस्ट मानसून सीज़न क्यों कहते हैं, क्योंकि जो साउथ वेस्ट की तरफ से जो विंड्स आ रही होती है उसकी वजह से ये मानसून सीज़न आता है।
तो यहाँ टेम्परेचर रिलेटिवली कूलर हो जाता है जब बारिश होने शुरू होती है, तो हमें महसूस होता है कि हाँ अब थोड़ी गर्मी से राहत मिली है। और मंथ्स होते हैं जून टू सितंबर। एरिया की अगर बात करें तो पूरा साउथ एशिया, हाँ हम यहाँ एशिया की बात कर रहे हैं, पूरा साउथ एशिया जहाँ पे पूरा इंडिया तो आता ही है, उसके साथ और भी देश आते हैं, वो इस सीज़न से अफेक्ट होते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा लो और हाई बन जाता है कि थोड़े से एरिया में बारिश की नहीं, बहुत वास्ट एरिया में बारिश होती है। जैसा कि मैंने ऑलरेडी कहा था, इस टाइम तक बहुत लो प्रेशर लैंड पे हो जाता है, तो वो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है सदर्न हेमिस्फीयर से ऑफकोर्स, और जो कि अब जा रही थी इस तरीके से साउथ ईस्ट, लेकिन कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से वो ऐसे मुड़ गई। ठीक है, तो आपको पता है इस तरीके से साउथ ईस्ट मतलब साउथ वेस्ट मानसून विंड, तो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड से वो बन गई साउथ वेस्ट मानसून विंड्स, जो कि हमारे वेस्टर्न कोस्ट पे आकर लगती हैं। ठीक है, इसे बर्स्ट ऑफ मानसून, इस सीजन को या इस समय को जब वो आ रही होती है तो इसे बर्स्ट ऑफ मानसून या ब्रेक ऑफ मानसून भी कहते हैं। ऐसे जो साउथ ईस्ट थी, साउथ ईस्ट इट बिकेम साउथ वेस्ट कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से। और कोरियोलिस इफेक्ट होता है अर्थ के मूवमेंट की वजह से, जहाँ पे विंड्स अर्थ की रोटेशन की वजह से जो है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसका एक बहुत ही बढ़िया कैरेक्टरिस्टिक ये है कि भाई, हाँ जल्दी जल्दी में वो निकल जाता है मुझसे। चलो, जुलाई टू अगस्त होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, ह्यूमिडिटी बहुत हाई होगी इस टाइम पे। ठीक है, वो तो हमें पता है, हम कहते हैं कि जब बारिश हो रही है तभी राहत मिल रही है, अदरवाइज बहुत उमस है ना। तो यही इसमें लिखा है कि टेम्परेचर कम तभी होगा जब बारिश होगी, उसके अलावा हमें बहुत ही मतलब गर्मी लगेगी। ऐसा होता है जुलाई से अगस्त के बीच में। अब ये पार्ट 1 में मैंने बताया था कि साउथ वेस्ट मानसून विंड मतलब ऐसे भी आ जाती हैं, अरेबियन सी ब्रांच कहते हैं, जो अरेबियन सी की तरफ से आ रही हैं, जैसे ये मैंने यहाँ पे दिखाया है, बट इट डज़ नॉट मीन कि वो यहीं से आ रही है, मतलब वो पीछे से आ रही है, तो इधर इधर से भी तो आ रही हैं। और यहाँ पे कुछ बे ऑफ बंगाल की तरफ से इंडिया के अंदर मतलब घुसती हैं, और यहाँ पे कुछ अरेबियन सी की तरफ से, तो अरेबियन सी की तरफ से वो यहाँ से घुस सकती हैं, मतलब इस जगह से भी, इवन महाराष्ट्र की तरफ थोड़ा सा आ सकती है, इवन इस जगह से भी आ सकती हैं, इस जगह। तो हमें यही नेक्स्ट पढ़ना है, ये है अरेबियन सी ब्रांच। तो जो अरेबियन सी से आ रहे होते हैं फर्दर, मैंने कहा ना कि वो कहीं कहीं भी जा सकती है, इंडिया के नीचे वाले हिस्से में, इस जगह है ना, इस जगह, इवन थोड़ा ऊपर ये महाराष्ट्र की तरफ, थोड़ा और ऊपर रैन ऑफ कच्छ की तरफ जो है वहाँ पर भी। तो ये वेस्टर्न घाट की तरफ जा सकती है, नॉर्थ मुंबई की तरफ से जा सकती है, उसको डिपेंडिंग अपॉन एरिया, एक बहुत एरिया को कवर कर रही है तो उसको थोड़ा थोड़ा नाम दे दिया गया है। और ये सौराष्ट्र पेनिनसुला, या फिर इसको इसका आधा नाम मतलब कि कच्छ की तरफ, ये रैन ऑफ कच्छ इधर पड़ता है ना, तो यहाँ पे कच्छ की बात की जा रही है, वहाँ पे ये डिवाइड हो सकती है। तो 3 पार्ट में, इसमें कुछ लॉजिकल बहुत बड़ी बात नहीं है, पर मेन बात है कि ये विंड्स आएंगी अंदर, और ये क्या है, साउथ वेस्ट मानसून विंड, बारिश तो करेंगी, तो ये अलग अलग जगह बारिश करेंगी ना, तो वो देखते हैं। सबको पता है वेस्टर्न घाट काफ़ी ऊंचा है, और वेस्टर्न घाट से अब ये ऐसे जाती हैं तो क्या होता है कि मॉइस्चर सारा यहीं शेड हो जाता है, ये असेंट होती हैं, ऊपर जाती भी हैं, तो यहाँ ही रास्ते में क्या होता है कि इनका मॉइस्चर जो है मतलब कि बारिश हो जाती है। जब वो दूसरी साइड को जाती है तो वो एक ड्राई हॉट विंड बन के आती है, जो इस साइड को, ये लीवार्ड साइड कहलाता है, हमेशा याद रखना। वेस्टर्न घाट या कोई भी हिल है, ये लीवार्ड साइड है जो है, और ये विंडवार्ड साइड है। तो विंडवर्ड साइड में क्या होगा, यहाँ बारिश हो जाएगी, यहाँ नहीं होगी। तो मेनली बताया जा रहा है कि वेस्टर्न घाट में मेनली वेस्टर्न घाट के वेस्ट तरफ, यही तो वेस्ट तरफ होता है, ईस्ट होता है ना, वेस्टर्न घाट के इधर से देखो, ये वेस्ट तरफ ही ज़्यादातर बारिश हो जाती है, इधर नहीं पहुंच पाता वो। अब आता है टुवर्ड्स कोस्ट ऑफ नॉर्थ मुंबई, तो यहाँ पे छोटा नागपुर प्लेटू, गंगा प्लेन और बे ऑफ बंगाल से जाके मिल जाती है, ये भी एक मेन बात है। छोटा नागपुर प्लेटू मतलब इस जगह, और फिर जो है बे ऑफ बंगाल ब्रांच से कैसे मिल जाता है, ये ऐसे से जा रहा हूँ, हाँ, और बे ऑफ बंगाल से ये ऐसे आ रहा है, तो यहाँ आते आते ये दोनों एक दूसरे से मिल जाते हैं। मतलब जो है कि जो हमारे साउथ वेस्ट मानसून विंड्स इधर और इधर डिवाइड हुई थी, वो अब इस जगह आकर मिल जा रही हैं। इधर से तो मिलना पॉसिबल नहीं था इनका, लेकिन यहाँ से ही जब यहाँ तक आई तो ये इसके साथ यहाँ पे
मिंगल हो गई। जो तीसरा पार्ट भी है वो भी बे ऑफ बंगाल से मर्ज होता है। ओके, और यहाँ पे क्या है, ये राजस्थान से पास होके जाता है, ये राजस्थान का एरिया, ये यहाँ से पास होते हुए जाता है। और अरावली, अरावली कैसे, देखो अरावली यहाँ पे है और वो पैरेलल, वो तो रोक नहीं पाएगी इस साउथ वेस्ट मानसून विंड को, ठीक है। तो यहाँ बहुत थोड़ी स्कैंटी रेनफॉल होती है, स्कैंटी रेनफॉल, ठीक है। और क्योंकि अरावली से पैरेलल है तो वो आगे चली जाती है, वो उसे रोक नहीं पाती उन विंड्स को, जैसा जैसा कि इस वेस्टर्न घाट ने किया था, क्योंकि इसके डायरेक्शन में सीधे आ गए थे तो इसने रोक लिया। अब ये यहाँ पे तो रोक नहीं पाएगी। तो ये पंजाब और हरियाणा में जाकर जो है बे ऑफ बंगाल ब्रांच से जाकर मिल जाती है और वहाँ पे ये वेस्टर्न हिमालय में बारिश करती है। वो कैसे, आगे और जाती है और वहाँ पे वो वेस्टर्न हिमालय में बारिश का कारण बनती है। अगेन एक बार रिवाइज कर लो, वेस्ट साइड ये है तो वेस्ट हिमालय यहाँ पे हुआ, देखो पंजाब और हरियाणा के पास ये जैसे जाती है, ठीक है, ऐसे से मिलकर, ठीक है, इस तरीके से बहते बहते, तो ये यहाँ पे बे ऑफ बंगाल ब्रांच से मिल जाती है। और थोड़ा आगे ही देखो यहाँ पे जो है वेस्टर्न साइड है किसका, अब यहाँ पे इससे हमें ये नहीं मतलब कि वेस्टर्न साइड तो इस जगह दिख रहा है, नहीं, आप इसके हिसाब से देखो, इसका ये एरिया देखेंगे तो नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है, तो दैट्स इट।